हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आशा है आप लोग स्वस्थ होंगे और बहुत 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 अच्छे होंगे। और ईश्वर आप सभी लोगों को हमेशा स्वस्थ रखे, मस्त रखे। आप लोग अपने जीवन में यूं ही आगे बढ़ते रहें, तरक्की करते रहें, यही ईश्वर से प्रार्थना है हमारी। तो दोस्तों, हो चुकी है प्यारी प्यारी सुबह की शुरुआत। हमारे सभी प्यारे प्यारे से दोस्तों को हमारा यानी ऋतु का प्यार भरा गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। तो दोस्तों, सुबह के सारे काम हो गए थे, मतलब नहाने के पहले के। उसके बाद नहाकर हम आ गए हैं खाना बनाने के लिए। तो आज खाने में बनेगी कुंदरू की सब्जी। और दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले सब्जी छौंक देते हैं, उसके बाद देखते हैं आगे बनाते हैं, आटा लगा लेते हैं। और सभी लोग चाय पी रहे हैं, कोई चाय पी रहा है, कोई कुछ। अभी हमने चाय नहीं पी है। और आज का मौसम भी वैसा ही है, मतलब बादल छाए थे, ऐसा लग नहीं रहा था कि बारिश होगी। और पिछले 3-4 दिनों से बारिश हो भी नहीं रही है। और दिन पर दिन क्या हो रहा है, उमस बढ़ती जा रही है और चिलचिलाती हुई गर्मी भी बढ़ती जा रही है। और दोस्तों, गर्मी ने तो काफ़ी दिनों से ही परेशान करके रखा था, लेकिन बीच में क्या था कि दूसरे तीसरे दिन बारिश हो जाती थी तो गर्मी से थोड़ा सा राहत मिल गई थी। लेकिन इस बार क्या हुआ है, 5-6 दिनों से बारिश हो ही नहीं रही है, तो गर्मी कुछ ज़्यादा ही बढ़ रही है। तो चलिए, काम तो होते जाएंगे। मई जून का महीना बीत गया, जुलाई का महीना बीत गया गर्मी में ही। और बस अब अगस्त आने वाला है और मतलब सावन भी आने वाला है। और दोस्तों, सावन का महीना आते ही थोड़ा सा अच्छा लगता है, चारों तरफ हरियाली छाई रहती है, तो इस वजह से ये महीना काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। और एक बहन ने कमेंट किया था कि दीदी आप सावन में हरी हरी चूड़ियाँ पहन लीजिए। तो जी हाँ, 2-2 3-3 तो हाथों में डाले हुए हैं, ये पिछले बार की हैं। इस बार हमने अभी नहीं ली हैं हरी हरी चूड़ियाँ, तो देखेंगे, मंगा लेंगे। और दोस्तों, कल के वीडियो में एक कमेंट आया था मक्खियों को लेकर कि बहुत ज़्यादा मक्खियाँ, इनका कुछ करिए। हमारी प्यारी सी बहन ने लिखा था। तो पूरी कोशिश हम करते हैं कि अच्छे से साफ़ सफाई से रहें, साफ़ सफाई से खाना बनाएं। लेकिन पता नहीं ये मक्खियाँ कहाँ से इतनी ज़्यादा आ जाती हैं, और बहुत ज़्यादा परेशान है हम लोग भी। और एक बहन ने लिखा भी था कि हमने बताया था कि काले फ़िनाइल का पोछा लगाइए। तो फ़िनाइल हमने पिछली बार मंगाया था इसी सीज़न में, मतलब बारिश की सीज़न में मंगाया था। तो फ़िनाइल का लगाते हैं, जब तक उसकी स्मेल रहती है तब तक तो नहीं आती हैं, उसके बाद फिर आना शुरू हो जाती हैं। तो कितनी बार पोछा लगाएंगे, वही सोच रहे हैं कि अगर आप लोगों के पास कोई उपाय है मक्खियों को लेकर तो आप लोग बताइएगा। और ऐसा नहीं है कि इन चीज़ों पर हम ध्यान नहीं देते हैं कि मक्खियाँ दिख रही हैं या मक्खियाँ आ रही हैं। खुद को भी थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है, जब इतनी मेहनत से साफ़ सफाई करो और वो आ जाती हैं तो अच्छा नहीं लगता है। और दोस्तों, अभी साफ़ सफाई हुई है तो अभी सुबह के टाइम तो इतना मक्खियाँ नहीं दिखेंगी, लेकिन जैसे ही दोपहर और शाम होती हैं तो उनका तो पूरा वो रहता है कि कोई भी चीज़ हम खुली नहीं रख सकते हैं खाने वाली, बस ऐसे ऊपर उड़ा करती है। तो थोड़ा सा हम लोग भी परेशान हो जाते हैं। तो वीडियो बनाओ तो उसमें आ जाती हैं तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तो चलिए, आप लोग बताइएगा। और यहाँ पर दाल भी हमने रख दी थी और रोटी भी बना देते हैं दोस्तों, क्योंकि कल पतिदेव ट्रेन में बैठ चुके थे तो वो आ रहे हैं वापस। उनकी यात्रा आप लोगों के आशीर्वाद से बहुत ही अच्छे से संपन्न हुई, बहुत ही अच्छे से दर्शन हुए। तो वो वापस आ रहे हैं, इस वजह से हमने कहा जल्दी ही खाना बना लेते हैं, क्योंकि कल वो शाम को बैठे हुए हैं और अभी सुबह के 9 बजे तक वो यहाँ पर आ जाएंगे, क्योंकि जो गाड़ी है वो स्टेशन पर आ चुकी है और गाड़ी से ये लोग उतर चुके हैं। तो फ़ोन आया था, वही हमने कहा जल्दी से खाना बना लेते हैं। और संडे को गए थे, मतलब रविवार को गए थे, और आज है बुधवार। बीच में एक दिन हमने वीडियो शायद नहीं डाला था या बनाया नहीं था, तो बुधवार को वापसी थी सुबह के टाइम की। तो ये देखिए, सिंक पर चढ़कर पता नहीं बर्तनों में क्या कर रही थी, इस वजह से इनको डांटा भी, यहाँ पे बिठाया है। तो यहाँ पर दाल को भी छौंक देते हैं। और जिस दिन अगर दाल ना छौंको तो सबसे ज़्यादा दिक्कत पापा जी को हो जाती है, उनको सादी दाल बिल्कुल नहीं अच्छी लगती है। तो हमने कहा चलो छौंक ही देते हैं। और कल था पूर्णमासी, तो कल अरहर की दाल नहीं बनी थी।
और इस वजह से आज बनी है अरहर की दाल। तो बिना तड़के की तो अच्छी नहीं लगेगी, तो इस वजह से लगा रहे हैं। सबनपुर राधे 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 राधे। तुम्हारे लिए कलर लाइन भी देखना, ठीक, उसके लिए दूसरा चौथा 8 बजे से पहले होगा इसमें। और ये देखिए यहाँ पर आ गए हैं, तो थोड़ी देर बैठेंगे, आराम करेंगे, उसके बाद ये कह रहे थे नहाएंगे, उसके बाद ही चाय पियेंगे। तो हमने कहा गुनगुना पानी ये सुबह उठकर पीते हैं, उसके बाद ही ये कुछ खा मतलब चाय वगैरह पीते हैं, तो वही पानी हमने कहा गर्म कर देते हैं, पी लो थोड़ा सा। और वहीं की बातें हो रही हैं कि वहाँ कैसे क्या हुआ, कैसे क्या दर्शन हुए। और दोस्तों अगर आप लोग कहेंगे तो छोटी छोटी क्लिप वहाँ की जोड़कर आप लोगों के साथ हम शेयर कर सकते हैं, क्योंकि थोड़ा बहुत इन्होंने वहाँ पर बनाया होगा। वैसे भी बनाते हैं, कहीं पर जाते हैं तो यादों के लिए ये छोटा छोटा सा वीडियो ज़रूर बनाते हैं। पहले भी बनाते थे, जब हम लोग यूट्यूब पर नहीं थे तब भी ये बनाते थे, छोटे छोटे से क्लिप लेते थे कहीं भी जाते थे। तो अगर होंगे तो आप लोग के साथ हम शेयर करेंगे कि वहाँ पर कैसे क्या था और कैसी क्या भीड़ थी, कैसे क्या दर्शन हुए। तो सुनकर ही इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा था। तो बिटिया तो हमारी सो रही हैं और यहाँ पर चारू बैठकर बातें ही सुन रही हैं। तो आज इतनी ज़्यादा खुश हो गई, इतनी ज़्यादा खुश हो गई। और सुबह इसी वजह से स्कूल नहीं गई थी कि पापा आएंगे तो हम स्कूल नहीं जाएंगे आज। और वैसे भी कितने दिनों के बाद पापा आ रहे हैं, और सबसे ज़्यादा इन्हीं को परेशानी हुई है। जैसे ही रात होती थी तो इनको पापा की याद आती थी, फ़ोन पे वीडियो कॉलिंग करती थी, उस देख कर तो और रोने लगती थी। तो 3 से 4 दिन बड़ी मुश्किल से इनके कटे हैं। तो पानी इनको गुनगुना करके दे दिया था, उसके बाद ये चले गए थे नहाने के लिए। यहाँ पर खाना भी हमारा बन गया था और अब रह गई है चाय, और इधर दूध हमने रख दिया है गर्म होने के लिए। तो चाय रख देते हैं बनने के लिए और दूध भी हमारा गर्म हो जाएगा। तो सबसे पहले ये थोड़ी सी चाय पियेंगे, उसके बाद खाना खाएंगे। सभी लोगों ने फिर खाना खा लिया था जल्दी ही। और फिर ये देखिए आ गए थे आराम करने के लिए। तो चारू देखिए कैसे पापा को दुलार प्यार कर रही हैं, क्योंकि पापा इतने दिनों बाद मिले हैं। और सच में दोस्तों जो बेटियां होती हैं वो अपने पापा के कुछ ज़्यादा ही करीब होती हैं। मम्मी कितना भी कुछ करें लेकिन वो गुणगान अपने पापा का ही गाती हैं, और पापा के जाने के बाद उनको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तो ऐसा कुछ होता है, आप लोग भी बताइएगा। और फिर ये आराम कर रहे थे, दोपहर का टाइम था, हमने कोई फिर वीडियो भी नहीं बनाया था। हम चले गए थे बाहर लेटने के लिए, क्योंकि यहाँ पर ये सो रहे थे। तो हमने कहा बिटिया शोर करेंगी और इनकी नींद पूरी नहीं होगी, इस वजह से हम बाहर लेटे हैं ननद जी के पास में। और अभी 1:15 का समय हुआ है। और दोस्तों बारिश हो रही थी, अब बारिश बंद हो गई है। थोड़ी देर से हुई थी और आज बन गए हैं। अब बज गए हैं 1। बुआ लोग गए, मम्मी लोग गए खटिया पर। बाबू बुआ मम्मी सो रही हैं, क्योंकि पापा उनको बाबू रोता है तो इसीलिए पापा उनको रात तो सब लेटा लेते हैं ऐसे ही, इसीलिए मम्मी यहाँ पर लेती है। ये देखिए, और बुआ भी सो रहे हैं, सिर्फ मम्मी और बुआ जग रही हैं। बाबू सो रहा है, मम्मी और हम और बुआ जग रहे हैं। और फिर ये गए थे बाज़ार से लाए थे ये सब्जियां, तो वही हम निकाल के रख रहे हैं। और ये आज अपने मन का कुछ बनवाएंगे, इस वजह से कुछ खास चीज़ें लाए हैं, जैसे मूली बैंगन ये सारी चीज़ें। तो कह रहे थे सब्ज़ी खाने का बिल्कुल भी मन नहीं है, तो वही हमने सोचा चलो बना देते हैं जो बता रहे हैं। ये थोड़ा सा जल्दी बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले सब्जियां लगा देते हैं।
सारी सब्जियां हम फ्रिज में नहीं लगाते दोस्तों, जो ख़राब होने वाली होती वही लगाते। ज़्यादातर टमाटर जल्दी ख़राब हो जाते हैं तो टमाटर लगा देते हैं, और या फिर जो वैसी सब्जियां हैं वो लगा देते हैं, नहीं तो हमारी सब्जियां ज़्यादातर डलिया में ही रहती हैं। तो यहाँ पर बैंगन लिए हैं, आलू लिए हैं, इधर चूल्हा जल गया है क्योंकि आज इनका खाने का मन है। चोखा और जो चूल्हे की रोटी बनी होती है ना, वो खाने का मन था, तो वही ये कह रहे थे बना देना। तो हम लोग लग गए हैं यहाँ पर। सबसे पहले बैंगन में सरसों का तेल लगा रहे थे, और फिर आग तो बन ही गई है तो पहले बैंगन भून लेते हैं। अभी काफ़ी उजाला था, लेकिन जो चोखा होता है, मतलब जो भरता होता है, इसको बनाने में टाइम लगता है, सब्जी से ज़्यादा टाइम इसको लगता है। इस वजह से थोड़ा सा जल्दी इसकी शुरुआत करनी होती है। और यहाँ पर ये देखिए, ये छोटे वाले बैंगन मिले हैं बाज़ार में। वो जो बड़े वाले गोल वाले चोखा वाले होते हैं वो वाले नहीं मिले थे, तो इन्हीं से काम हो जाएगा। और अच्छे से ये देख सुन के लाए थे। और यहाँ पर ये हो रहा है ना, प्रसाद देने की तैयारी। और हम लोगों के यहाँ, मतलब गांव में क्या शहरों में भी होता होगा, जब कोई किसी तीर्थ स्थान से आता है तो जो प्रसाद लाता है वो सबके यहाँ दिया जाता है गांव मोहल्ले में। तो वही यहाँ पर ननद जी लगा रही थी देने के लिए जो कुछ भी आता है। और वैसे भी मथुरा के जो पेड़े होते हैं वो बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हैं, वो प्रसाद में भी मिलते हैं और ऐसे भी मिलते हैं। तो यहाँ पर वही लग रहा था। बाकी जो मिश्री वगैरह है, ये सब चीज़ें रखी जाती हैं। तो चारू बहुत ही ज़्यादा खुश थे कि हम जाएंगे सबके घर प्रसाद देने के लिए। तो वही ननद जी यहाँ पर ऐसे बना देंगी, तो एक पॉलीथीन में लेकर ये दे आएंगी सबके यहाँ पर। A few moments later. और फिर बीच में हमने कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया था, मतलब सारी तैयारी कर ली थी। ये सब्जियां भी हमने कट कर ली थी, मसाले भी भून कर पीस लिए थे, लेकिन कुछ भी सूट नहीं किया था। और इनका भाई पसंदीदा है ये भरता और चूल्हे वाली रोटी। चोखा बाटी तो हमारे यहाँ बहुत ही कम बनती है, ज़्यादातर चूल्हे पर जो मोटी वाली रोटी होती है वो बन जाती है। तो बाहर मम्मी ने रोटी बना दी थी, क्योंकि इसको बनाने में दोस्तों टाइम लग जाता है थोड़ा बहुत, तो इस वजह से तब तक हम यहाँ पर इसकी तैयारियाँ कर रहे थे, तब तक मम्मी ने चूल्हे पर रोटी भी बना दी थी। भाई सबको ये रहता है कि इतने दिनों बाद जो है आए हैं तो इनकी पसंद का ही खाना बने या इनकी पसंद का ही कुछ बने। और वैसे भी दोस्तों रोज़ सब्जी ही बनती है शाम के टाइम पर, तो सभी का जो है मन ऊब जाता है बहुत जल्दी से, ऐसा होता है कुछ अलग सा बने। तो चोखा बन चुका था, अब रह गया है तड़का लगाना। तड़का लगा देते हैं, उसके बाद रोटी भी बन गई थी, बस सभी लोग खाएंगे। और आप लोग वीडियो देखते हैं, वीडियो को इतना सारा प्यार देते हैं, उसके लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और बस आप लोगों का हृदय से धन्यवाद देते हैं दोस्तों कि इतना प्यार और सपोर्ट देते हैं। और आप लोगों के कमेंट भी पढ़ते हैं, आप लोग जो सलाह देते हैं वो भी हम पढ़ते हैं, ऐसा नहीं है कि हम नहीं पढ़ते हैं। तो ऐसे ही अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा। मिलते हैं कल एक बहुत ही प्यारे से ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए आप सभी प्यारे प्यारे से दोस्तों को हमारा यानी ऋतु का प्यार भरा नमस्कार। राधे राधे दोस्तों।